Hello students. In today's lecture, we are going to discuss about the our next topic of membrane transport, that is osmosis and diffusion. In previous lecture, we have studied about the passive diffusion of the charged molecules and passive diffusion of the uncharged molecules. Now, in today's lecture, we are moving towards our next topic, that is osmosis and diffusion. As we have discussed earlier, there are टू टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन through the carrier proteins and through the ion channels. So in today's lecture we are going to cover the topic that is simple diffusion and osmosis. So moving towards the simple diffusion, the definition itself suggests the concept, that is the movement of molecules from higher concentration to lower concentration. आपको अगर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इस कॉन्सेप्ट में अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो याद में रखना होगा कि इट इज द सिंपल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और विदाउट एनी बैरियर. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए किसी भी बैरियर का ये यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है. So simple diffusion is simply the movement of molecules from higher concentration to lower concentration. Please note down the point. It is the movement of molecules, not a movement of water. अब movement of water का concept जो है वो osmosis में हम पढ़ेंगे. So यहाँ पे क्या होता है कि movement of molecules from higher concentration to lower concentration. इसी का मतलब होता है down their concentration gradient. अब आप कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक ग्लास की वेल्स है और ग्लास का बीकर हमारे पास है और उस ग्लास के बीकर में हमने डाला है पानी. अब इस पानी में क्या किया है हमने, कोई डाई का, ब्लू कलर के डाई का इस्तेमाल किया है और ब्लू कलर के डाई का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे ब्लू कलर के डाई के 1 और 2 ड्रॉप्स यहाँ पे डाले. तो ये क्या होगा, अब ये ऊपर वाला जो डाई का सोल्यूशन ये क्या होगा, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन होगा. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा और ये कौन से एनवायरनमेंट में चला गया जहां पे मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब सेम डाई के मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कम है. अब ये डाई का मॉलिक्यूल क्या होगा, धीरे 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 पूरे पानी में ये जो है वो घुल मिल जाएगा इस तरीके से, और पूरा पानी इक्वली यहाँ पे ब्लू कलर का हो जाएगा. पूरे पानी में ये डाई अपना घुल मिल जाएगा. इसी का मतलब क्या हुआ है कि जो हमारा डाई था वो पानी में डिफ्यूज होगा. डिफ्यूज हुआ मतलब वो पानी में उसका मूवमेंट हुआ, पानी में वो अच्छी तरीके से घुल मिल गया. अब ये घुल मिल गया मतलब ये पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में, ये पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में ये जो है वो घुल मिल जाएगा. सो diffusion is a simple movement of molecules from higher concentration to lower concentration. अब आपको पता है solution consist of solute and solvent. Solute is generally solid portion and solvent is generally liquid portion. जैसे ही हमने यहाँ पे solute इस सॉल्वेंट में ऐड किया, इस वाटर में ऐड किया, तो वैसे ही सोल्यूट का मूवमेंट सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से हुआ, वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हुआ. ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में किस तरीके से होगा. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सम मेम्ब्रेन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलाउ ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस बाय डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट से कोई simply all the molecules cannot cross the plasma membrane. सिंपल से कोई फ्यू मॉलिक्यूल्स है जो डायरेक्टली डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड क्रॉस हो सकते हैं. समझो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स है या कोई लिपिड मॉलिक्यूल्स है, और सिंपली गैसियस और लिपिड्स ये जो है वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन ये क्रॉस हो सकते हैं. अब ये कैसे क्रॉस होंगे, फ्रॉम
हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ साथ जो है वो इनसाइड उनकी मूवमेंट होगी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रासेलुलर सेल के इनसाइड जो है वो मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए। अब हमने डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट में तो कहा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो यहाँ पे भी सेल का मूवमेंट, सॉरी, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट आउटसाइड हो सकता है अगर इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। मतलब रिवर्सल प्रोसेस भी हो सकती है। अल्टीमेटली हमको मूवमेंट कैसे करना है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। So gaseous and liquid molecule, lipids molecules can directly cross. Gaseous molecules कौन से gaseous molecules? जैसे एक केस कंसीडर करते हैं, कंसीडर दी alveoli from the lung. This is the alveoli. लंग्स में जो alveoli रहती है, alveoli क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करती है alveoli? हमारे ब्लड स्ट्रीम में। सो दिस इज द ब्लड स्ट्रीम। अब अल्वीओलाई में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। मतलब अल्वीओलाई का ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है फ्रॉम अल्वीओलाई टू ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, अल्वीओलाई में O2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन CO2 अल्वीओलाई के पास जाएगा और अल्वीओलाई से आउटसाइड जो है वो ब्रीथ आउट के थ्रू बाहर, बॉडी से बाहर भेजा जाएगा। तो इस तरीके का मैकेनिज्म, डिफ्यूजन का मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई होता है। दूसरी केस में आपको पता है अल्कोहल, alcohol is a lipid soluble molecules, it can cross the plasma membrane barrier. So लिपिड जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और अल्कोहल का नेचर भी थोड़े थोड़े लिपिड जैसा है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। सो O2 फ्रॉम द एयर सैक्स alveoli टू द ब्लड इन द लंग कैपिलरीज डिपेंड अपॉन द concentration of alveoli, concentration of oxygen in the alveoli. This mechanism is takes place here. आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेम्ब्रेन का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिफ्यूजन किस तरीके से होगा ये डिपेंड। हर एक मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं हो सकते, कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद में कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑस्मोसिस का। अब हमने डिफ्यूजन पढ़ा कि डिफ्यूजन में हमने क्या कहा कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में? ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर और डिफ्यूजन ऑफ वाटर। पिछले केस में हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब ऑस्मोसिस के केस में देखने वाले हैं कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस के केस में हम वाटर का मूवमेंट स्टडी करते हैं, तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे किसी भी मेम्ब्रेन का हमने कंसिडरेशन नहीं किया था। जो मेम्ब्रेन थी हमारी, वो किसी मॉलिक्यूल्स के लिए, फ्यू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स का क्रॉसिंग कराती थी। पर यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिकली वाटर का मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेम फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे केस क्या होगी, यहाँ पे एक साइड में हाई कॉन्सेंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, साथ ही साथ कोई सोल्यूट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कोई सोलिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और दूसरे साइड में वाटर के मॉलिक्यूल्स लो होंगे, और सोलूड्स के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हाई होंगे।
suppose these are the solutes, these are the our water molecules. तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस की केस हम कंसिडर कर रहे थे, तो यहाँ पे कंसिडर करना है हमको सम सेमी permeable membrane. So water ultimately moves from high concentration to low concentration from this side to this side through the semi permeable membrane from higher concentration to lower concentration. So ये जो ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट है, ऑस्मोसिस जो है वो डिपेंड रहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। ऑस्मोटिक प्रेशर अल्टीमेटली द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब वाटर कितना प्रेशर डालता है तो उस पे वाटर का मूवमेंट डिपेंड होता है। सो ज्यादा अगर वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। तो इस तरीके से ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। सो उसके बाद डिस्कस करते हैं टोनिसिटी क्या होता है। टोनिसिटी इज strength of solution in relation to osmosis. It determines the movement of water. So solution की स्ट्रेंथ कितनी है उस पे जो है वो वाटर का मूवमेंट डिपेंड होता है। अब एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। टोनिसिटी में तीन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब बोथ साइड सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। मतलब अगर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंसीडर किया और दिस इज द वन साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन and this is the other side of the semi permeable membrane. So in both side the solute concentration is same. Solute concentration is same in both side. This is the isotonic solution. So isotonic solution में क्या होगा कि isotonic में किसी भी तरीके की मूवमेंट वाटर की नहीं होगी। मतलब यहाँ पे दोनों साइड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन या फिर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे कम ज्यादा होगा, तो इन दोनों केस में, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक केस में। सो हाइपोटोनिक केस में सोल्यूट concentration of one solution is less than other. So consider कीजिए सेम केस, दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है एक केस में और एक केस में सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक साइड में सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब अल्टीमेटली सॉल्वेंट या फिर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। सो मूवमेंट कहाँ पे होगी वाटर की, फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मूवमेंट होगी। मतलब अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वाटर की मूवमेंट होगी। वाटर की मूवमेंट मतलब H2O की मूवमेंट यहाँ पे होगी। हाइपरटोनिक की केस में एक का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन इज हायर, दूसरे के मुकाबले दूसरी साइड के मुकाबले एक साइड में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। मतलब इसकी अल्टीमेटली रिवर्सल केस, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और इस साइड सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो अल्टीमेटली सॉल्वेंट यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे सॉल्वेंट इस साइड ज्यादा होगा। सो मूवमेंट कैसी होगी, मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर to low concentration of water through the semi permeable membrane. So these are the three concepts of isotonic or tonicity. So in this lecture we have studied about the diffusion and osmosis. In next lecture we will discuss about the facilitated diffusion through the channels or facilitated diffusion of ions. इस concept को हम अगले lecture में पढ़ेंगे. So stay tuned for the next lecture. Thank you.